अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनाब आली 12 अगस्त की कॉल लेकर समय पहले आज के सेशन पे नज़र डाली है। अच्छा, आज के सेशन में मैंने जो आपको चार्ट दिखाया हुआ है उस पर ज़रा तवज्जो दीजिए। इनफैक्ट इस चार्ट में मैंने 2 रेड एरो बनाए, उन पर मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि जो कल की कॉल थी उसमें आपको ये बताया गया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब मार्केट ऊपर खुलेगी तो एग्जॉर्शन कहाँ से होगी। तो कल मैंने कहा था कि मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो तब शुरू होगी अगर ये 42,747 के ऊपर ट्रेड करे। ये पूरा एरिया था 42,747,685, और अगर इसके ऊपर नहीं जाती तो फिर मार्केट ने इवेंचुअली नीचे आना है। उसके लिए हमने एक आपको लेवल भी बताया था कि अगर ऊपर जाके नीचे आए तो 42,450 विल बी ट्रिगर। अब जनाब देखें, मार्केट का आगाज़ ऊपर हुआ, मुताद्दिद अटैम्प्ट हैं। स्टार्ट में 11 बजे तक 3 अटैम्प्ट हो चुके थे, एक प्री ओपन अटैम्प्ट, एक उसके फ़ौरन बाद अटैम्प्ट, और वो सारे अटैम्प्ट जो थे 42,685 के पास नहीं जा सके। जो पूरा एरिया था 42,685, 747, उसके ऊपर नहीं जा सके। उसके नीचे नीचे एग्जॉस्ट हुए, जो एक वाज़े इशारा था कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया जाए। और कल आपको जो स्क्रिप्ट कॉल दी गई थी उसमें आप गिन के देख लीजिएगा कितने स्टॉक्स में शॉर्ट्स की पॉसिबिलिटी बयान की गई थी। तो आई होप कि आपने उसको एंजॉय कर लिया होगा। और फिर 450 की अहमियत का पता चलता है आज पूरे दिन, क्योंकि तकरीबन 2 बजे तक ऊपर जाती रही, तकरीबन 42,000, 550, 500, 600, मगर वापस 42,450 पे आती रही। उसी अराउंड बियर्स आपको टहलते हुए नजर आए। चूंकि हमारा वो ट्रिगर भी था, तो जैसे ही उसने उसको तोड़ा तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ चल पड़ी। अब यहाँ अगर किसी ने शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया है तो एक अंदाजन बता रहा हूँ, 463 पॉइंट आपकी ट्रेड ने गेन किए, और अगर आपने 450 पे शॉर्ट किया तो आपने 234 पॉइंट गेन किए। अब साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि जब ये नीचे आएगा तो लॉन्ग ऑन डिप की पॉसिबिलिटी को देखेंगे। 42,366 सब में पहली पॉसिबिलिटी है, और ये भी कहा गया इसके टूटने से थोड़ा पावर में इजाफा हो सकता है। तो आप ज़रा देख सकते हैं कि 450 से 366 फौरी तौर पे इग्नोर हुआ है, तो लिहाजा सीधा जाके वो 215 यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट नीचे 366 से, और फिर मार्केट वहीं क्लोज हो गई। मार्केट का वहीं क्लोज होना कोई अच्छी साइन नहीं होती। लास्ट आधे पौन घंटे में रिकवरी आ जाए तो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें रहती हैं। तो 100-150 पॉइंट कल सुबह देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है नीचे की तरफ। मौजूदा क्लोजिंग को अगर मैं इंडिकेटर बनाऊं तो ये महसूस होता है आज के चार्ट में। आगे चलते हैं, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कल के सेशन को अपनी मुवाक़फ़त में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सवाल होता है। यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन पे बात नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 50,000 जा रही है या 30,000 जा रही है, ये सब बातें नहीं हो रही। कल क्या होगा, कल लिमिटेड है हम कल की मूव के लिए कि कल के दिन में क्या होगा। मेरा ख्याल है कल जुमा है, तो सबसे पहले तो कल 2 सेशन होंगे, और जब 2 सेशन होते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट सेंटिमेंट पैदा हो जाता है। पहली बात ये कि पहला जो सेशन होता है वो थोड़ा सा स्टैटिक रहता है, उसके बाद सेकंड सेशन में एक्साइटमेंट चाहे बुल्स की हो बेयर्स की हो आमतौर पे नज़र आती है। मगर ये कोई
मतलब वो नहीं बनाया जा सकता मिसाल कि ऐसा ही होगा, आम तौर पे ऐसा होता है। तो बहरहाल मैं आज की एग्जॉस्शन पे बिल्कुल हैरान और परेशान नहीं हूँ। कल की कॉल जो दी गई थी उसके हिसाब से प्रिपेयर हूँ, यही वजह थी। टारगेट ऑन डिप की भी बात की गई। पहला चांस 366 पे था जो इग्नोर हुआ, तो हमारी इसीलिए स्टॉप लॉस पहले ही आपको 42 के नीचे का दिया गया था, क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन चांसेस थे कि मार्केट यहाँ तक हमें बाइंग ऑन डिप दे सकती है। और कल मैंने बताया था 2400 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो ये बनता है, कोई हैरानकुन बात नहीं है। हम अपनी पोजीशन ऑफलोड कर चुके हैं। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन जो मुझे लोग अपडेट करते हैं मेंबर, वो शॉर्ट भी कर चुके हैं, और मैंने उनको बताया कि शॉर्ट को ज़्यादा लंबा लेके चलना नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे या जो टारगेट दिया गया उस पर निकलेंगे, और बाइंग ऑन डिप पर भी तवज्जो देंगे। 42,065-45 को ज़रूर प्रिसाइसली देखें कि क्या यहाँ पर सपोर्ट आ रही है। क्या सपोर्ट आ रही है तो बाइंग शुरू करें, एक्यूमुलेशन शुरू करें। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो अब अगर कल सुबह से ही तेज़ी करनी है अगर बुल्स को सुबह से ही तेज़ी करनी है तो उसका मिनिमम लेवल 42,366 है। इसके नीचे ट्रेड करना वो अफोर्ड ना करे। अगर ऐसा हो कि वो इसके ऊपर ही रहे तो फिर ठीक है, 675-765 का लेवल जो है हम चेस कर सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। वीकली जो टारगेट मैंने दिया था वो मुश्किल हो गया। आज की एग्जॉस्शन के बाद वो ज़रा मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल में वो 43,261 का था, अब वो नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसा लग रहा है ये 42,700 का जो हाई बना है, 740 या जो भी बना है, वही शायद वीकली हाई रहे। तो लेट्स सी क्या होता है। और प्री ओपन की वॉलेटिलिटी मेरे लिए अहम नहीं होती। प्री ओपन के बाद 42,366 के ऊपर रहना अहम है। मगर कल मैं एक मेंबर को भी ये बात समझा रहा था कि प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी को इग्नोर करने के लिए तो मैं बहुत कहता हूँ, मगर इसमें एक और बात भी है कि प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी बहुत शानदार होती है उनके लिए जो सेशन क्लोजिंग के टाइम टारगेट बाइंग करते हैं। एक ट्रेडिंग स्टाइल ये भी होता है कि पूरा दिन के हिसाब में देखते हैं और ऐसे स्टॉक को जो जमा हो रहा हो आखिर में बिल्कुल मार्केट बंद होने से आधा एक घंटा पहले या 10 मिनट पहले बाय कर लेते हैं, और उसको बाय कर लेते हैं और सुबह जो है उसको प्री ओपन में उसके लिमिट प्लेस कर दें, तो कई दफ़ा वो निकल जाता है। नहीं निकलेगा तो आप जो अपनी दूसरी स्ट्रेटजी है वो फॉलो करते रहें। प्री ओपन का एडवांटेज लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो सुबह निकल जाता है तो विद इन 20 to 30 मिनट्स उसको नीचे बायबैक भी आम तौर पे कर लिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये एक्सरसाइज करते हैं, करना चाहिए। मगर ट्रेंड को समझने के लिए प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा कि आज का दिन कैसा चलेगा। पहले 15 मिनट में ये फैसला नहीं हो सकता। 10 साढ़े 10 बजे कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है। आगे चलते हैं। बुल्स एक्टिविटी नई एनर्जी गेन करेगी 42,675 के ऊपर, तो मेरा सिक्योर लॉन्ग इसी के ऊपर होगा 42,675 के ऊपर। अगर आप लोगों ने कल की कॉल पे तवज्जो से सुना हो तो ये बात सेम है वही जो कल कही गई है। कल भी मैंने यही कहा था कि ये जब तक 42,740 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना अच्छा नहीं होगा। इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो ये एक्साइटमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी। अगर इसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगी तो फिर मार्केट एग्जॉस्ट होगी, और हमने आज देख भी लिया कि मार्केट जो है क्या हाई बना के नीचे आई है। ठीक है जनाब। अच्छा, तो जनाब सिक्योर लॉन्ग अबव 42,675 उस वक्त तक शॉर्ट को एंजॉय करें, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और साइड बाय साइड एक्यूमुलेशन वाला प्लान पर अमल दरामद जारी रखें सिलेक्टिव स्टॉक में, क्योंकि यहीं से मार्केट 42,065 से
उठने की कोशिश कर सकती है। मार्केट में 2400 पॉइंट बढ़ चुके हैं, तो करेक्शन कोई मसला नहीं है। हमारे पास अच्छी सपोर्ट्स मौजूद है, तो मैं समझता हूँ ये सपोर्ट्स जो है इनफ है मार्केट के अंदर जो करेक्शन है इसको एंड करने के लिए और बुल्स को एक नई एनर्जी देने के लिए। दुआ करूँगा कि आप लोगों की कामयाब ट्रेड हो। चैनल को आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों का सवाल आता है कि जी वो कॉल आई थी हमें पता नहीं लगा। अब हम कॉल का बताते नहीं हैं, ना ही किसी बहुत सारी जगहों पे जो पहले पोस्टिंग हुआ करती थी अब वो पोस्ट भी नहीं होती, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो हमारे फॉलोअर हैं वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो ख़ुद ब खुद हमारी कॉल जो है उनके पास मैसेज आ जाता होगा। तो जनाब लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट करें। वीकेंड पे अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके उन सवालों के जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।